नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स एजुकेटर संदीप चौहान सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की शिफ्ट में हम लोग जो बात करेंगे वो आपके सामने है 15 सितंबर की शिफ्ट पहली जो आई हुई थी उसका सॉल्यूशन हम लोग आज की शिफ्ट में करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस शिफ्ट में खास। तो हम लोग यहां तक कवर कर चुके हैं अपने सारे सेशंस को। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है 12 तारीख के मैंने तीनों करा दिए हैं, 13 के और 14 के। आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं 15 सितंबर में शिफ्ट 1 से प्यारे बच्चों हम लोग इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं। टॉपिक का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, किस टॉपिक से कितने कितने सवाल थे। रेशियो से केवल एक सवाल देखने के लिए मिलेगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस से कोई सवाल नहीं है, सिंप्लीफिकेशन से 3 सवाल हैं, अब की बार ज्योमेट्री से 5 सवाल हैं बच्चों, पार्टनरशिप से आपका एक ही सवाल है, एवरेज से आपका एक ही सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस से अब की बार 3 सवाल हैं, मिक्सचर एंड डेलीगेशन से 2 सवाल हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका एक सवाल है और पिरामिड से आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है। वही मेंसुरेशन एरिया वाला 3 सवाल है, मेंसुरेशन 3D 3 सवाल आपके, डाटा इंटरप्रिटेशन DI 1 सवाल। इस प्रकार टोटल बन जाते हैं आपके 25 क्वेश्चन इन चैप्टर से 15 तारीख की शिफ्ट में। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पर बोला गया है आपको ABBCCD के रेशियो आपको दे रखे हैं। देखो इस तरीके से AB आपको 7 और 5 दिया हुआ है, B और C ये आपको दिए हुए हैं 2 और 3, C और D ये आपको दिए हुए हैं 4 और 5। आपको चाहिए A और D कितने का होगा, A बटा D आपको चाहिए। A के लिए पहले वैल्यू का मल्टीप्लाई करा दीजिए और D के लिए लास्ट की वैल्यू का मल्टीप्लाई करवा दीजिए। 7 दूनी 14, 14 चौके 56, 55 25, 25 या 75, यानी कि आपके सामने क्लियर आंसर दिया हुआ है 56:75। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न का मेरे बच्चों। चलिए सिंप्लीफिकेशन से सवाल है ना, सिंप्लीफिकेशन से बोर्ड मास जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है 7/5, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में लगाओ, 15/14 इस तरीके से कर दो। फिर आपका मल्टीप्लाई का साइन है 10/7 करो, मल्टीप्लाई का साइन करो तो 3/5 कर देना, यहां पर उल्टा कर देना। उल्टा करने से 5 से ये कट जाएगा आपका 3 बार, 7 से कट जाएगा आपका 2 बार, तो 3/2 आ जाएगा, इंटू ये आपका 5 से कटेगा 2 बार, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा आपका 7। तो 2 से काट सकते हो आप इसे 3 बार, 3 3 9 डिवाइड बाय 7। तो ये रहा आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है आपका इस सवाल पर। चलिए मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे की आपसे डिस्कशन करते हैं, ये क्या कहना चाहता है। 1.5 को आप लोग लिख सकते हो 3/2, 3/8 का क्यूब है। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लो तो ये सेम हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 8, तो 4 तिया 12, 12 और 3 हो जाएगा 15/8 का क्यूब है मेरे बच्चों, का क्यूब, माइनस ये 9/5 है हमारे पास, 9/5 इंटू इसे लिख सकते हैं 125/100, जिसका मतलब होगा 25 पंजे 125, 25 चौके 100, यानी कि 5/4 हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए और क्या आप इसमें करोगे वो चीज मैं आपको बता देता हूं। और क्या करोगे आप इसमें, 15 का क्यूब जो होता है वो होता है भाई 3375, 8 का क्यूब होता है आपका 512, माइनस 5 से 5 आपका कट जाएगा और ये आएगा आपका 9/4। मैं यहां पर लगाऊंगा एप्रोक्सीमेशन, क्योंकि पॉइंटों में जिस हिसाब से वैल्यू है ना सॉल्व करेंगे बहुत टाइम खर्च होगा। देखिए 5 6 के 30, तो एप्रोक्स 6 बार ये कट सकता है, 4 दूनी 8, 2 बार ये कट सकता है, यानी कि 4% के नियर बाय आंसर है, जो कि आपका ये रहा ए ऑप्शन। 4 से शुरुआत एक ही ऑप्शन की हो रही है ना और अलग अलग ऑप्शन है, तो हमारे लिए फ्रूटफुल है अप्रोक्सीमेशन पे जाकर। तो 4 पॉइंट समथिंग ये आपका आंसर निकलकर आ जाएगा। चलिए इस सवाल की बात करते हैं। 1.5 को मैं लिख सकता हूं 3/2 और मैं इसे लिख सकता हूं 3/4। इस तरीके से मैं डिवाइड का साइन लगाऊंगा 2.25, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 1 9/4 लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 लिख सकते हैं, प्लस इसे लिख सकते हैं 6/10 मेरे बच्चों। अब देखिए क्या होगा, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, तो 12 और 6 होता है आपका 18, या ऐसे कर सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, 2 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 और 3 हो जाएगा आपका 9/4, डिवाइड का साइन लगाइए, यहां कर लीजिए 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 2 का यहां पर और 2 का यहां पर, 9 में से 2 जाएगा, 7/4 आएगा,
प्लस के आपका 6/10 हो गया मेरे भाई। प्लस का आपका क्या हो गया, 6/10 आपका यहां पर हो चुका है। चलिए आगे की बात करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ब्रैकेट यहां लगा हुआ है। तो 9/4 मल्टीप्लाई के अंदर 7/4/7 करके आ जाएगा और प्लस के 6/10। 4 से 4 को काट सकते हैं। 9/7 प्लस के 2 तिया 6, 2 पंजे 10 मेरे बच्चों। ये आ जाएगा 7 पंजे 35, 9 पंजे 45 और 7 तिया 21, यानी कि 5 और 1 6, 4 और 2 6 बटे में 35। तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो कि ए ऑप्शन है आपका। 2 बार भी नहीं कट रहा ना, 35 दूनी 70 होता है, 2 बार भी नहीं कट रहा, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ए ऑप्शन है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें भरी पड़ी थी, बट घबराना मत, कर सकते हो। ये सवाल पिछले वाले शिफ्ट में भी आया हुआ था और इस वाले में भी पूछा हुआ है। क्या है सवाल में, एक मिश्रण में एबीसी नाम का एक मिश्रण है मेरे भाई, जिसके अंदर रेशियो है 2-3-5 का। 2-3-5 का 6 लीटर ऑफ लिक्विड ए, 12 लीटर ऑफ लिक्विड बी and certain quantity of C are added to the container, so the new ratio becomes 3:5:8. Quantity of added in the liquid, यानी कि कितनी क्वांटिटी को ऐड किया गया था। ठीक है, तो यानी कि जब हमने 12 लीटर मिलाया इसमें आपका A, 12 लीटर हमने A मिलाया, और हमने मिलाया इसके अंदर आपका 6 लीटर हमने A मिलाया है 6, और 12 लीटर हमने मिलाया है B, और ये कुछ मात्रा में मिलाया हुआ है X मिलाया है। अब जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 3 का, 5 का और बेटा 8 का, ये रेशियो हो जाता है। कह रहे तीसरा वाला हमने कितना मिलाया था, वो आप हमें बताइए कि तीसरा वाला आपने इतना मिलाया है। तो देखो बेटा कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करिएगा, 6 12 x है ना, इसको यहां लिख लेते हैं। ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ऐसा करके हमने लिख लिया। तो देखो मेरे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के डिफरेंस लो। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, डिफरेंस 1 का आएगा। सेम यहां 12 तिया 36, 6 पंजे 30, तो यानी कि 6 का डिफरेंस आएगा। क्लियर बात है। एक की वैल्यू 6 है, तो आप 6 से मल्टीप्लाई इसको हर एक को कर दो, तो आप इनकी ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल लोगे, ए की, बी की, सी की। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 पंजे 30। ठीक है, 6 लीटर ऐड कर दिया, तो 12 में अगर 6 ऐड कर दोगे तो 18 हो जाएगा, और रेशियो हो जाता है 3 का, 5 का और बेटा 8 का आपका। 3 से कितने गुना हो रहा है, 6 गुना। 6 गुना करना है एक बार, 8 6 48। तो क्लियर देख सकते हो, 30 से 48 अगर हो रहा है, पहले 30 था 48 हो गया, तो ये हो रहा है आपका 18 लीटर ऐड हुआ, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। 18 लीटर आपका ऐड हो रहा है, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है। ये हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के सवालों को, जिसे आप बखूबी कर सकते हैं। चलिए, ये आया हुआ है मेरा जो क्वेश्चन है, ये मेरा आया हुआ है पार्टनरशिप टॉपिक से। गौतम ने 60,000 रुपए की राशि के साथ जो है एक व्यवसाय शुरू किया। ये पैसा लगाता है आपका 60,000 रुपया। अच्छा, जतिन 8 महीने के बाद 35,000 रुपए लगाकर शुरू इसके साथ जुड़ जाता है। 8 महीने के बाद मतलब केवल 4 महीने ये और 2 साल बाद की बात कर रहा है, तो 12 और 4 16 महीने के लिए प्यारे बच्चों ये जुड़ा रहा। 8 महीने माइनस कर दीजिए, इसका पूरा पूरा रहेगा 24 महीने के लिए। ठीक है, चलिए प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे, 3 0 से 3 0 काटिए, 8 से काटिए, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, इस तरीके से काट लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18, 180, 35 दूनी 70, इस तरीके से 0 से 0 काटे ना 18 और 7 के रेशियो में, यानी कि A1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई बड़े प्यार से आप इस सवाल को हल कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एवरेज से मुझे दिखाई पड़ रहा है 12 लोगों का जो एवरेज है मेरे बच्चों, 12 लोगों का वो एवरेज है 65 kg का। ठीक है, एक व्यक्ति चला जाता है, तो एक व्यक्ति के जाने से एवरेज हो जाता है आपका 64.5। देखिए, जो व्यक्ति गया है जाने वाले का, सबसे पहले पुराना एवरेज लिखते हैं। ये जाने से अगर आपका एवरेज कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 0.5 कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो इसको प्लस कर देते हैं यहां पर। ये भाई कम हो रहा है +5 इंटू सभी का कम होगा, एक चला गया तो 11 लोग रह गए, 11 का ये हो जाएगा 65 + 11 पंजे 55, यानी कि 5.5। तो आंसर होना चाहिए बेटा आपका 70.5। ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे यहां पर दिखाई देता है, राइट आंसर है। तो बिल्कुल क्लियर तरीके से आप इस सवाल को यहां पर कर सकते थे। डीआई का सवाल है, जो कि कह रहा है मासिक बिक्री है इतनी, एवरेज मंथली सेल ऑफ क्यू की एवरेज मंथली सेल बतानी है। तो देखो एक काम करो, 60 ही एवरेज को मान लो आप 60। अब देखो 60 से ऊपर ये कितना है, 5 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है और ये 4 ज्यादा है। तो सबको जोड़ना, 8 और 2 10 और 4 14, 14 और 5 19। 19 को 4 में बांट दो आप, क्योंकि 4 है ना, तो 4 में बांट दो, तो ये हो जाएगा आपका प्लस के 19/4 ऐसा करके। तो ये अभी आपके सामने आंसर आ जाएगा 60, 5
तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, तो 64 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो 64 वाला ऑप्शन केवल एक ही है हमारे पास, जो कि बी ऑप्शन है, 64 वाला। पूरा सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, आइडिया लगाओ, आंसर टिक करो, आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला वाला सवाल है चक्रवृद्धि ब्याज से, मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा सवाल है, काफी क्वेश्चन मैंने इसके क्लास में करवाए हुए हैं। प्रिंसिपल है बेटा 50,000 का और अमाउंट हो जाता है 66,550 का, ये अमाउंट हो जाता है। जीरो से जीरो काटिए, 5 से काटेंगे तो 1000 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 एकन 5। अब देखिए क्लियर सी बात है, ये जो हो रहा है ये 10 का क्यूब हो रहा है और ये 11 का क्यूब हो रहा है। तो आप इस टाइमिंग को जितनी पावर बनेगी वही टाइमिंग आप कहलाएंगे, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा कि 3 साल का पेयर बनना है। क्योंकि जितनी पावर बनती है वो पावर ही टाइमिंग बनती है। तो 3 साल आपका पावर 3 बन रही है, 3 साल आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये किसी वस्तु के प्रॉफिट यानी कि लाभ और लागत मूल्य यानी कि सीपी, 2 रुपए का फायदा हुआ अगर 7 रुपए में हमने इसको खरीदा था। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो मैंने इसे बेचा होगा बेटा 9 रुपए का। तो कह रहे हैं सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस 9 है, प्रॉफिट आपका 2 है, इसका रेशियो बताइए, यानी कि ए फॉर आओ कोचिंग में। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है बेटा। चलिए अगले वाले की बात करते हैं। इसने कहा एक मिठाई की दुकान का मालिक एक थोक विक्रेता से 8 डिब्बे की कीमत पर 10 डिब्बे मिठाई लाया। मतलब ऐसा मान लीजिए कि एक जो बॉक्स है उसका, एक बॉक्स वो 10 रुपए का था, है ना, तो उसने पे किया केवल 80 रुपया और माल ले आया बेटा वो 100 रुपए का। 8 डिब्बों की कीमत पे करी और 10 डब्बे का माल ले आया, मतलब 80 रुपए उसने दिए और 100 रुपए का माल वो ले आया। 2% के डिस्काउंट पर बेचा, यानी कि बेटा 2% का डिस्काउंट होगा तो 98 पर बेचेगा अगर 2% का डिस्काउंट देगा। फायदा कितने का हो रहा है, क्लियर दिख रहा होगा आपको कि सर फायदा तो इसको 18 रुपए का हो रहा है और जबकि क्रय मूल्य उसका 80 है, गुणा में 100 कर सकते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा आपका। 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 4 बार, तो ये हो जाएगा आपका 90/4 यानी कि 22.5 बेटा, 22.5% आपका सी फॉर थर्ड आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न में। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करेंगे अभी हम यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। ये क्या कहना चाहता है, आइए देख लेते हैं इसे। ये कहना चाह रहा है मेरे भाई, एक पुस्तक प्रकाशक कवर मूल्य पर 30% की छूट के साथ, मान लीजिए कि अगर उसका मूल्य Y था, 30% की छूट दी तो उसने 70% प्राइस हो गया इसका, ठीक है। हालांकि वे शिपिंग के लिए छूट वाली कीमत पर 5% एक्स्ट्रा शुल्क, 5% एक्स्ट्रा शुल्क मतलब 105 हो गया उसका प्राइस जो उसने रखा होगा। अब कह रहा है पुस्तक की दुकान पर उपन्यास को 1620 रुपए अधिक में बेचती है, जिससे 40% का फायदा होता है। तो इसका 40% जो है, इसका 40% वो बता रहा है कि भाई 1620 रुपए के इक्वल है। अब हम देखेंगे कि आखिरकार ये कट किससे सकता है। आपको केवल कैलकुलेशन इसकी करनी है मेरे बच्चों। तो कैलकुलेशन आप इसकी कर सकते हो, आप काटो 1 0 1 0 तो आप 2 0 काट दो। आप 4 से काट सकते हो, 4 चौक 16, 0 4 पंजे 20, 405 बार। यानी कि y की वैल्यू जो आपके सामने आएगी वो आएगी 405 के आगे 1 0 2 0 3 0 4 0 बटे में 7 इंटू 105 आपका ये निकलकर आ जाएगा। चलिए 5 से काटने का ट्राई करेंगे, 5 से कितने बार कट सकता है। तो 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5, 1 2 3 4 0, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, इस तरीके से काट सकते हैं। चलिए और काट कर देखते हैं। 3 से काटेंगे इसे 7 बार और 3 से काटेंगे इसे 27 बार, 1 2 3 4 इस तरीके से काट सकते हैं। तो ये आ गया 7 49। 49 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए 50 अगर मान लूं तो 0 से 0 कट जाएगा, है ना, और ये आपका कट जाएगा 50 दूनी 27 दूनी 54, 5400 के नियर बाय आंसर आपका बनना चाहिए। तो देखो एक ही ऑप्शन है 5400 के नियर बाय, ये रहा आपका 5510। बाकी सारे ऑप्शन ना दूर दूर फैले हुए हैं, तो हमारे लिए तो सुविधा की बात है भाई, जितना पास देगा हम लोग उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो देखो मैंने किया क्या इसमें, मैंने इसको 50 से ये मानते हुए 0 से 0 काट लिया, मैंने डिवाइड देके देखा तो इतने के समथिंग नियर बाय मेरा जा रहा है, तो आंसर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की भी बात करते हैं। 13 वाला क्या कहना चाहता है, एक टंकी में 100 लीटर शुद्ध सिरप है, ठीक है, 10 लीटर सिरप निकाला जाता है। तो देखिए अगर 100 है, 10 अगर निकल गया तो 90 बचा, और बाद में उसकी जगह पानी डाल दिया, दोबारा 100 हो गया, फिर से 10 निकला तो 90/100 हो गया। तो इस तरीके से ये आपका अगर 100 शुरुआत में था तो बाद में 81 ही बचा,
तो कह रहे अंतिम मिश्रण में सिरप कितना बचा, 81 बचा। 81 वाला कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है, ये रहा भाई 81 वाला, बाकी सब पानी आ गया। तो 19 को आप क्या बोलोगे कि 19 हमारा वाटर है मेरे भाई, 19 हमारा। ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। जल्दी से अब आप इस सवाल को देख लेंगे। चलिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर कितना पिघला होगा, तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब, यानी इतना पिघला होगा, ये वॉल्यूम है उसका। 8 समान छोटे ठोस गोले में ढाला गया, तो 8 बनाए गए ना, आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, एक का आ जाएगा, एक का, कि एक का वॉल्यूम कितना है, तो एक का वॉल्यूम कह सकते हो आप, गोला ही है ना, तो ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब कह सकते हो इसे, पाई आर क्यूब, ऐसा करके 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 10 है, ये बटा 2 कर लेना, और क्यूब इनका हो ही रहा है मेरे बच्चों, आर क्यूब ऐसा करके, तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां से 5, आर की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी कि 5 है। अब कह रहा है मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी 8 गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ क्या रेशियो होगा। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, और 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा, बट चूंकि ये गोले कितने हैं 8 हैं, इससे इसको काटेंगे तो 10 का स्क्वायर आपका 100 बनता है, 5 का स्क्वायर 25, 25 अट्ठे 200, तो रेशियो आ जाएगा आपका 1:2 मेरे भाई, यानी कि ए फॉर एप्पल आपका एकदम राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न में बच्चों। चलिए 14 सवाल हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे अपने 15वें सवाल की ओर, जो कि एडवांस इस सेक्शन में भरपूर पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करेंगे। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं। तो देखो बड़ा सिंपल फंडा है, अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब। फिर होता है कितने अर्धगोले बन सकते हैं, तो 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि ये वाला। इससे आप इसे काट सकते हो, 3 से 4 बार कटेगा तो 4 का क्यूब कर देना, ये आता है आपका 64, यानी कि बी फॉर बागड़ बिल्ला आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आइए अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, यानी कि बेलन कुछ इस तरीके से होता है जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इस तरीके से, और अर्धगोला समथिंग कुछ ऐसा होता है जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसा। इन दोनों की रेडियस जो है वो कैसी है बेटा, समान है। ठीक है, उनकी संयुक्त ऊंचाई, यानी कि इसकी हाइट h मान ली, इसकी तो r ही होगी, तो यानी कि h प्लस r, ये आपका 30 है। बेलन और अर्धगोले का वॉल्यूम भी सेम है, यानी कि अर्धगोले का और बेलन का, तो बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर h मेरे भाई, इसका होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ऐसा। अब पाई से तो आप पाई काट सकते हो, क्योंकि आर दोनों का सेम ही है, तो इससे आपने ये काट दिया, तो h/r इजिकल टू आ जाएगा 2/3 आपका, यानी कि दोनों का सम करूं तो कितना आता है 5, और 5 की वैल्यू देखो कितनी बता रखी है, 30 बता रखी है, यानी कि 30 बता रखी है, तो मेरे बच्चों 6 गुना ये हो गया। अब आपको कुछ भी निकालना है मेरे बच्चों, 6 गुना कर दीजिए। 6 गुना आप इसे करिए, हाइट आ जाएगी 12, 6 गुना इसे करिए आप, 6 या 18, रेडियस आ जाएगी 18। त्रिज्या ज्ञात करिए, त्रिज्या कितनी है भाई, क्लियर निकल कर आ चुकी है 18 है, तो 18 मतलब चौथा वाला। अब लौट चलें, तो ये हो चुका है आपका 18 वाला बिल्कुल राइट आंसर यहां पर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पिरामिड से आया हुआ सवाल है। प्रिज्म पिरामिड आपने पढ़े ही होंगे टॉपिक, जब आपने तैयारी की है, तो नहीं किया तो मैं बता दूंगा। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम होता है पिरामिड का 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू में बेटा ऊंचाई, यानी कि हाइट मेरी, तो 1/3 हम यहां करेंगे। एरिया ऑफ बेस हमारा 60 है और ऊंचाई हमारी 9 है, 3 से 3 बार काट सकते हैं, 6 या 18, 180 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई। 180 जो होगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, जिसे आप भली भांति निकाल सकते हैं। 17 क्वेश्चन हमारे हो गए। 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि मुझे पढ़ने से ही देखने पे लग रहा है, ऑप्शन देख के मैं समझ जाता हूं कि भाई कुछ ना कुछ तो खास बात है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, ओके, तो समबाहु त्रिभुज पहले बनाना पड़ेगा हमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
अब इसके अंदर एक सर्कुलर डिस्क हमें डालनी पड़ेगी मेरे भाई, यानी कि कुछ इस तरीके से हम इस डिस्क को इंसर्ट कराएंगे इसके अंदर, ये हमने करा दी। अब कह रहा है त्रिभुज के शेष भाग का अनुमानित क्षेत्रफल, शेष भाग मतलब ये वाला, इसको हटा के ट्राइंगल के एरिया को, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसका एरिया वो आपसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई क्या करना पड़ेगा पता है आपको, ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, ट्राइंगल का, और इसमें से घटाना पड़ेगा आपको सर्कल का एरिया, अपने आप आ जाएगा जो बचा हुआ एरिया है। अब मेन बात है ट्राइंगल का एरिया कैसे कैसे निकले, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर जो इसकी इन रेडियस है जो कि आपको 7 सेंटीमीटर बोली है, ये होती है समबाहु त्रिभुज में a/2√3। अगर समबाहु त्रिभुज है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इन रेडियस जो होती है वो a/2√3 होती है, सर्कम रेडियस a/√3 होती है। तो ये हमने a/2√3 किया और ये हमने 7 के बराबर कर दिया। तो a की वैल्यू यानी कि ट्राइंगल की साइड आ जाएगी 14√3 बेटा, ये निकलकर, ठीक है। सर्कल की तो रेडियस 7 है ये हमारी। अब आ जाओ देखो इसकी कैलकुलेशन ही करते हैं, इसमें कैलकुलेशन ही ज्यादा मेन है। ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि 14 इंटू 14 गुणा में 3 बेटा, ये होता है। 2 से काटेंगे 7 बार, फिर 2 से काटेंगे 7 बार, तो ये हो जाएगा आपका 7 तिया 21, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 147√3, ये हो जाएगा आपका। तो आप यहां लिखो कि सर ये तो 147√3 आ रहा है। सर्कल का एरिया πr² होता है, यानी कि 22/7 इंटू r इंटू r। 7 से 7 काट दोगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, तो ये मेरे बच्चों 100 आपका कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। अब यहां से हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या बन सकता है। √3 की जो वैल्यू होती है वो आप लोगों को पता हो तो वो होती है 1.73 मेरे भाई, माइनस के 154 हमें करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा आंसर हमें मिलेगा। तो आओ मेरे भाई इसकी वैल्यू देखते हैं, 147 और 173 हम लोग यहां कर लेते हैं, 147 और 173 मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 और 4 तिया 12, सदु सदु 49, 49 और 1 12 हो जाएगा 50, 60 61 आपका, 3 और 7 10 हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि ये बेटा 38 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब करेंगे 7 और 4, ये 11 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 1 2 जोड़ोगे तो 3, 6 जोड़ोगे 8 और 6 14, यानी कि 4, 11 और 4 15, यानी कि 5, ये आ जाएगा आपका 25431 मेरे भाई, 25431, और पॉइंट यहां लगाओगे माइनस के 154 करोगे इसमें से, ठीक है। अब 0.31 तो आना ही चाहिए, तो 0.3 तो देखो पहली बात तो मुझे यहीं पे ही मिल रहा है, इसी में और किसी में नहीं मिल रहा, बाकी और देख लेते हैं। 4 में से 4 गया तो 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा आपका, तो यानी कि लगभग 100.3 के समथिंग ये बैठ रहा है बेटा, है ना। 254 में से 154 घटाएंगे तो 100 के समथिंग ही बैठेगा, यानी कि ये वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर मेरा बैठ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कैलकुलेशन काफी ज्यादा थी, स्टार मार्क कर लेना ताकि जब भी कैलकुलेशन आए तो थोड़ा प्रिपेयर रहना है। अब की बार की जो शिफ्ट बने हैं ना उनमें कैलकुलेशन अच्छी पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन ट्राइंगल का है ज्योमेट्री में, और काफी अच्छा सवाल है और बड़े सिंपल तरीके से हम इस सवाल का भी सॉल्यूशन बता देंगे। देखिए सारी मीडियन इसमें खींच दो आप, आपने ये एक मीडियन खींच दी, आपने ये वाली भी एक मीडियन खींच दी, और आपने ये वाली भी एक मीडियन खींच दी बेटा, ठीक है। अब क्या होता है, ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ये ए डी है, बी ई है और सी एफ है। एक जानकारी आपको बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप किसी त्रिभुज में सभी मीडियंस को ड्रॉ कर देते हैं तो ट्रायंगल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 6 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में हो गया। अब कह रहे हैं GAB, तो GAB यानी कि 2 पार्ट्स हैं ये, और टोटल कह रहा है ABC यानी कि 6 पार्ट हैं, तो रेशियो कितने का आएगा, 1/3 का आएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका इस सवाल का हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगले वाले की बात करते हैं। ये भी आपका ज्योमेट्री सेक्शन से ही है, पहले तक ज्योमेट्री सेक्शन से सवाल नहीं आ रहे थे, बट इस बार उसने पूछना शुरू कर दिया। ये ट्राइंगल ABC है तो हम भाई इसको ABC बना लेंगे। अब कह रहे हैं एक रेखाखंड है DE जो कि BC के पैरेलल है, इस तरीके से। ये हमने कहा कि ये D है, ये हमने कहा कि ये E है जो कि BC के पैरेलल है। अब बोला गया हमसे ADE का एरिया
और एरिया से अनुपात, यानी एडीई का एरिया अगर 4 है तो इसका एरिया 21 है बेटा। एडी और डीबी का रेशियो बताइए, एडी और डीबी का रेशियो बिल्कुल बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले एरिया निकालिए, ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी का एरिया, तो ये आ जाएगा 4/21 और 4 25 आ जाएगा। एरिया होता है करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि इसकी ले लो एडी और इधर वाले की ले लो एबी, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया 4/25 मेरे भाई। तो एडी बटे ए बी ये आएगा आपका 2/5 मेरे भाई, यानी कि 2 ये है तो 5 ये पूरा है, पूरा। तो ये कितना बचेगा 3, तो 2:3 आपका बिल्कुल राइट और बिल्कुल जहर आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल जहर आंसर आपका हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि 21 हमसे क्या बोलना चाहता है, इस वाले की बात करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 21। एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज तो सब लोग जानते ही हो कैसा होता है, इस तरीके से बना दो मेरे भाई समकोण त्रिभुज को। इसके अंदर एक और, यानी कि इसकी भुजा को 3 कह देते हैं, इसको 4 और इसको 5 कह देते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और छोटा त्रिभुज इस प्रकार खींचा गया है जिसके शीर्ष बड़े त्रिभुज की भुजाओं पर स्थित है। तो देखो कैसे बनेगा आपका वो त्रिभुज, वो भी मैं आपको बता दूं कि मान लो कि आपने ऐसे बनाया, या इसको हटा देते हैं, देखो ये ऐसे बनेगा, यानी कि ये आपने इस तरीके से बनाया है ना, और फिर आपने इस तरीके से इसको बनाया और फिर आपने इस तरीके से इसको बना दिया। तो ये इस तरीके से आपका एक त्रिभुज आपका बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या बोलना चाहता है उस चीज को पढ़ते हैं एक बार गौर से कि क्या कहना चाह रहा है, पढ़ लो जल्दी से। देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये ट्राइंगल है आपका ए, ये बी, ये आपका सी है, ठीक है बच्चों। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। हम इस तरीके से बना सकते हैं ट्राइंगल एक और, ये बना और हमारा ये बना और हमारा ये बना ट्राइंगल। इस तरीके से हमने एक और ट्राइंगल ले लिया जो कि हमारा डी ई एफ हो सकता है, ये ट्राइंगल हमारा डी ई एफ। अब क्या कह रहा है, इस प्रकार बनाए गए हैं बड़े त्रिभुज के समरूप हो, ठीक है समरूप है। इसका परिमाप 6 है, छोटे वाले का जो परिमाप है मेरे भाई, छोटे वाले का वो परिमाप है आपका 6, इस वाले का परिमाप ये 6 है। बड़े वाले का परिमाप 5 और 4 9, 9 और 3 12 है परिमाप। तो अगर मैं पेरीमीटर का रेशियो निकालूं, पेरीमीटर का बड़े वाले का तो आ रहा है 12 और छोटे वाले का आ रहा है 6, यानी कि रेशियो बन जाएगा 2:1 का। अब सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है कि जो परिमाप का रेशियो है वही भुजाओं का रेशियो होता है। तो ये भुजाओं का रेशियो है। अगर मैं एरिया का रेशियो निकालूं तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 मेरा। बड़े त्रिभुज का इतना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो देखो बड़े त्रिभुज का हम लोग निकाल देते हैं एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 3 × 4। तो बड़े वाले का एरिया 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, 1 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 की वैल्यू होगी 6/4, 3/2 जिसको कि कह सकते हो आप लोग 1/5 मेरे भाई। तो 1/5 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो धन धना धन आप आंसर को दे सकते हैं मेरे बच्चों। चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 2 सर्कल हैं इस तरीके से, एक सर्कल ये है और एक सर्कल आपका ये है मेरे बच्चों, और इनमें आपकी सीधी ओवेनिस्ट रेखा यानी कि ये वाली ये। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है ना, जो डिस्टेंस है इनके बीच की, जैसे इसका केंद्र मान लो O है और इसका केंद्र है आपका O', इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल R है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ऐसा। तो जो रेखा की लंबाई है, सीधी ओवेनिस्ट रेखा की ये जो लंबाई है ये होती है √ के अंदर O', यानी कि केंद्रों के बीच का दूरी माइनस रेडियस का डिफरेंस बच्चों, ये होता है फॉर्मूला। तो आ जाओ लगाने का प्रयास करते हैं। लंबाई हमें 15 दे रखी है, स्क्वायर कर देना दोनों साइड, तो 15 का स्क्वायर कर दोगे तो √ हट जाएगा। केंद्रों के बीच की दूरी नहीं पता, x² मान लेते हैं, और रेडियस का डिफरेंस 12 में से 4 घटा दो तो 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। x² की वैल्यू आएगी 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 289। x की वैल्यू आएगी 289 जिसको कि हम लोग कह सकते हैं बेटा 17, मतलब कि B फॉर 17 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का प्यारे बच्चों। चलिए अगले वाले को देखते हैं। यह सवाल भी उसी कैटेगरी का सवाल है जो मैंने अभी आपको बताया ना। तो देखिए क्या होता है, अगर आप डीसीटी की बात कर रहे हो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, उसकी लंबाई मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया
कि ओ डैश का होल स्क्वायर होता है माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ऐसी अगर आप ट्रांसवर्सल तिरछी अगर आप ओवेनिस रेखा की बात कर रहे हो तो सेम फॉर्मूला लगेगा, ओ डैश का होल स्क्वायर प्लस आपका ये हो जाएगा आपका माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। मेरे भाई कितना हो जाएगा आपका, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये आपका मेरे भाई बन जाएगा यहां से फॉर्मूला। ठीक है, अब बोला है उसने क्या कि उन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी डी है। ठीक है, उनकी सीधी और अनुप्रस्थ का स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां एल और एम है। तो सीधी वाली की लंबाई एल बता रखी है, मतलब कि हम लोग इसकी बात कर रहे थे, ये हमें एल दे रखा है और ये हमें एम दे रखा है। ठीक है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर 200 है, त्रिज्याओं के वर्गों का योग 100 है, डी का मान क्या होगा। चलिए करते हैं। हमने देखा कि हमें एल स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस एम स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दोनों जोड़ देंगे तो स्क्वायर करोगे, केंद्रों के बीच की दूरी को ना एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर होगा, माइनस लग जाएगा। रेडियस, तो रेडियस तो हमें पता ही नहीं है, क्या रेडियस हमें पता है, नहीं पता है, त्रिज्याओं के वर्गों का योग ही तो दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, देखो सबसे पहले आप एल स्क्वायर करो बेटा, पहले एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका केंद्रों के बीच की दूरी को एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। ऐसे ही एम स्क्वायर को निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, हमारा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि भाई इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर को जोड़ेंगे तो देखो इनका मान 200 गिवन है आपको, तो ये 200 इजिकल टू हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, और जब जोड़ोगे तो इन दोनों को, तो ये माइनस कॉमन ले लेना, आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये आपका बचेगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस, आओ यहां की बात कर लेते हैं, फॉर्मूला है आपको बताओ तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला होता है भाई 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ये वाला। तो हम लोगों ने यहां पर इतना किया, तो ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर माइनस के 2 इंटू रेडियस के स्क्वायर दे रखा है आपको 100, तो 2 इंटू 100 कर दीजिएगा आप इसे यहां पर, तो 2x स्क्वायर की जो वैल्यू है आपकी 200, तो ये रहा और 200 इधर आ जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा, है ना। x स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो आपकी 200 हो जाएगी, और x की वैल्यू जो आपकी होगी वो अंडर रूट के अंदर 200 होगी, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 2 बेटा। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, टिक कर लीजिएगा इसको। काफी अच्छा सवाल ये पूछा है मेरी नजरों में, किससे, सर्कल टॉपिक से बेटा, काफी अच्छा सवाल ये पूछा हुआ है। आइए इस वाले की बात करके खत्म कर देंगे, 25 सवाल तो टोटली थे, तो बस बिल्कुल खात्मे की ओर है, ना दूर जाए साथिया कि अब पास आने का वक्त आ चुका है। देखिए एक वृत्त के केंद्र से, अच्छा सवाल है ये वाला भी, मैं कराता हूं जनरली अपने नोट्सों में। ये एक सवाल है, केंद्र के एक ही ओर एक जीवा ये वाली है और एक जीवा ऐसे करके है आपकी, तो उसने कहा कि अगर इसके केंद्र, अगर हम इसका एक केंद्र O माने तो जीवा की लंबाई 16 12 बता रखी, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रोन कर देना है इस पर, इस तरीके से। तो परपेंडिकुलर ड्रोन कर दोगे तो 16 और 12 है तो ये चेंज हो जाएगा आपका, ये 8 होगा, 12 है तो ये वाला 6 होगा। इसको इससे मिला दोगे तो ये आपका आर स्क्वायर है, इसको इससे मिला दिया तो ये भी आपका आर स्क्वायर है। अच्छा, इन जीवाओं के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, इस वाली दूरी को हम लोग एक्स मान लेते हैं कि ये वाली एक्स है। अब लगाओ बेटा राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ पहले वाले में, ओ ए बी वाले में, तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगी। दूसरे वाले में जब आप लगाओगे ओबीसी तो इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, तो इस वाले में ओसी, ओसी मतलब आर ही है आपका, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा और प्लस मेरे बच्चों 6 का स्क्वायर बनेगा। दोनों ही आर स्क्वायर की वैल्यूज हैं, तो क्या करोगे इनको इक्वल रख दोगे, यानी कि एक्स स्क्वायर 8 का होल स्क्वायर 64 है ना, या 8 का होल स्क्वायर ही रहने दो इनको, कोई बुराई नहीं है इसमें, ऐसे इजिकल टू, इसमें आप कर सकते हो इसको x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अच्छा, इसको इधर ले जाकर घटाना तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर में से आपको x स्क्वायर घटाना है और 8 के स्क्वायर में से आपको 6 का स्क्वायर घटाना है। चलिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी आएगा आपका 2x प्लस 2, ए माइनस बी तो केवल आपका 2 आएगा। सेम यहां पर a प्लस बी 8 और 6 14, 8 में से 6 गया तो बेटा 2 आएगा, 2 से 2 काट देना अपना, तो 2x की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 14 माइनस के 2 यानी कि बेटा 12, और x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहां पर 6 आपकी। अगर x की वैल्यू 6 आई तो इस इक्वेशन में पुट ऑन कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको आर स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर होता है बेटा 10 के स्क्वायर के। तो आर की वैल्यू कितनी सॉल्व होकर आएगी आपकी 10। तो आर की वैल्यू जो सॉल्व होकर आएगी वो आपकी 10 सॉल्व होकर आएगी। मतलब कि आप इसे टिक कर सकते हो कि सर सर्कल से अच्छे अच्छे सवाल अब की बार पूछे गए हैं इस शिफ्ट में, मतलब थोड़ी हार्ड शिफ्ट में इसे कहूंगा कि अच्छी शिफ्ट है। चलिए इसको देखते हैं मेरे भाई। तो इसने क्या बोला है आपसे, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, ये हमने वृत्त बना लिया, एक जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है यदि केंद्र पे अंतरित कोण 150 डिग्री का है। एक जीवा द्वारा यानी कि कुछ इस तरीके से ये कहना चाह रहा है कि ये एक जीवा है, ये सेंटर है ना, इस तरीके से ये कहना चाह रहा है। ये वाला एंगल आपका 150 है 150 का, ये वाली भुजा 12 है और ये वाली भुजा 12 है, और कह रहा है केंद्र पे अंतरित कोण आपका 150 डिग्री का है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड, है ना। तो ये कॉर्ड वाला जो सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, ये निकालना है, मतलब हम लोग निकालेंगे ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये वाला जो सेगमेंट बन रहा है हमारा, ये एरिया हमसे पूछ रहा है बेटा, ये वाला। तो ये कैसे निकलेगा, पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हैं, सेक्टर का एरिया, है ना। पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ऐसा करके, तो ये होता है। तो ये हो जाएगा हमारा, हम इसे काट सकते हैं, तो काय से काट दें, इसे 0 0 3 से काट देंगे 5 बार, 3 1 3 3 दूनिया 6 12 बार, 12 से ये कट जाएगा, 60 पाई आ गया बेटा, 60 पाई सेक्टर का एरिया। देखो 60 पाई, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकते, ये क्लियर है, ये नहीं हो सकते। अब इसमें से ट्राइंगल का एरिया अगर आपने और घटा दिया आपका आंसर बन जाएगा। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, ये समझो, जब एंगल वेंगल दे रखे होते हैं, एरिया होगा ट्राइंगल का बेटा 1/2, है ना, 2 कॉन्सिक्यूटिव साइड यानी कि 12 इंटू 12 और इंटू में बेटा साइन 150, ये होगा आपका एरिया साइन 150। तो देखो साइन 150 को यहां सॉल्व कर लेते हैं, साइन 90 प्लस के 60, तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 90 की वजह से cos 60 हो जाएगा जो कि 1/2 आएगा, 1/2 इसकी वैल्यू। चलो हमने लगाई 1/2 और 12 इंटू 12 और इंटू में 1/2, 2 से 6 बार कटेगा, 2 से 6 बार यानी कि 36 आ गया। इसमें से 36 आपको माइनस करना है, यानी कि बेटा ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर है इस सवाल का। इस तरीके से करते हुए आप इस सवाल को बहुत इजीली खत्म कर सकते हैं। तो ये प्यारे बच्चों बात थी मेरी किसकी, ये मेरी बात थी आपके सामने 15 सितंबर शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन मैंने आपको कराया है, और बहुत ही प्रभावी सॉल्यूशन मैंने आपको देने का प्रयास किया है। अब आपका भी एक प्रयास होना चाहिए कि लाइक और शेयर आप इसे जितने ज्यादा से ज्यादा करेंगे आप मुझे उतना ही ज्यादा अपना प्रेम बरसा रहे होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, लाइक और शेयर कीजिए इस सेशन को। और अगर एसएससी की तैयारी आप लोग करते हैं तो रैंकर्स गुरुकुल कैंपस चले आइए। आपकी तैयारी के लिए यहां पर सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक एक्सपर्ट द्वारा आपका शेड्यूल बनाया जाता है, सिलेक्टेड फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाते हैं, जो आपका पूरा शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है कि आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, वो भी सिलेक्टेड गाइडेंस टीचर आपके रहते हैं जो आपको गाइड करते हैं। और यहां फिजिकल की प्रिपरेशन पूरी कराई जाती है, 3 टाइम का आपको खाना दिया जाता है, डाउट फैसिलिटी मौजूद होती है, और एक कमाल का फीचर कि मोबाइल ना के बराबर दिया जाता है। तो रैंकर्स गुरुकुल कैंपस बना हुआ है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन दें, चाहे आप रेलवे का कोई एग्जामिनेशन दें, चाहे आप पुलिस का कोई एग्जामिनेशन दें, या स्टेट लेवल का कोई अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आप रैंकर्स गुरुकुल कैंपस आ सकते हैं आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए। चलिए फिर मिलूंगा आप लोगों से 15 सितंबर शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा और आगे की बात करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।